और वहाँ खुद ही इतनी गंदगी है कि आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। ये आदमी दिल्ली के गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, ना ये आदमी दिल्ली की राजनीति के लायक है। इसको जनता को एकदम बिल्कुल इसको जीरो पे लाके रख देना चाहिए। ये आदमी देश को बर्बाद कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देश की राजधानी दिल्ली जनकपुरी विधानसभा में हूं और विधानसभा गांव में प्रवेश करने पहले मैं आपको यहां रोड पे जो गंदगी है, जो कचरा है, वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जनकपुरी विधानसभा गांव है और ये कचरा है। ये यहां से लेकर के ये देखिए, ये पूरा का पूरा वहां तक है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को मैंने पॉल्यूशन मुक्त कर दिया, गंदगी मुक्त कर दिया और 10 साल बेमिसाल फिर आएंगे केजरीवाल। तो 10 साल बेमिसाल कैसे होगा साहब, ये बताओ। यहाँ दुनिया भर का गंदगी है दोस्तों। इस गंदगी से कितना बीमारी उत्पन्न होता है और यहाँ का पानी भी सही नहीं है। मैंने यहाँ के निजी लोकल लोगों से जानने का कोशिश किया। यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या कहना चाहिए भाई साहब? यही कहना चाहेंगे कि बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। हमने कभी ऐसा बुरा हाल देखा नहीं है जितना अभी बुरा हाल हो गया है। अब तो मैं भी यहीं रहता हूँ जनकपुरी में ही। पहले यहाँ पे हमने आज तक कभी इतना कूड़ा नहीं देखा, लेकिन अब तो हम जहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, बस हर जगह बस कूड़ा दिखाई था, गंदगी ही गंदगी है। ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ दिल्ली में। और मेरे ख्याल से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दे रही है सरकार, या जो बसों में जो मिल रही है फ्री सेवा, वो दिल्ली वासियों को नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें साफ सफाई, हमें सुविधाएं दी जाएं। वो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सुविधाओं के नाम पे सिर्फ जीरो है। तो बुरा ही हाल है दिल्ली का, यही कहना चाहेंगे आप। लेकिन केजरीवाल जी तो दावे करते हैं कि हमने बस फ्री कर दिया, महिलाओं के अकाउंट में अभी 2100 रुपये का ऐलान भी किया है। वो सिर्फ झूठे वादे हैं। कोई 2100 रुपये भी आया नहीं अकाउंट में किसी के भी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फ्री बस सेवा है, महिलाएं जो फ्री बस सेवा का लाभ उठा रही हैं, उसका फ़ायदा किसको है? उसका फ़ायदा वो तो खुद ही नौकरी कर रही हैं, वो पे कर सकती हैं, बस का किराया दे सकती हैं। बट एक जो गरीब आदमी है जो उसी बस में जा रहा है, जो महिला नहीं, जो पुरुष है, लेकिन उसको तो पैसा देना पड़ रहा है। तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का फिर? तो मेरे हिसाब से आपको काम कराना होगा। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, फ्री बिजली और फ्री पानी से। देखिए केजरीवाल जी, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, ठीक है? वोट बैंक की राजनीति मत करिए। धरातल पे क्या सच्चाई है उसको देखिए और दिखाइए। एक राजा का फर्ज ये होता है अपने प्रजा के प्रति तन मन धन से समर्पित होना। और आप 52 करोड़ के शीश महल में बैठिए, उससे हमें आपत्ति नहीं। आप 4 लाख की टॉयलेट में बैठिए, उससे आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति है कि आपके समाज में, आपके राज्य में आपकी जनता दुखी है। सही कह रहे हैं आप। और मैं बता रहा हूं कि अभी इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए बोला कि मैं ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये पेमेंट दूंगा पर मंथ। मैं कह रहा हूं पिछले 18 महीने से मस्जिद के मौलवियों की सैलरी नहीं आई। सर, आप 18,000 रुपये कहां से दोगे पुजारियों को और ग्रंथियों को? आप कुर्सी पाने के लिए सारे पत्ते खोल दोगे कि मुझे देश की राजधानी दिल्ली का सीएम का कुर्सी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं धरातल पे काम आधा अधूरा हुआ है, संपूर्ण तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। ये कहते हैं केजरीवाल जी कि हमने दिल्ली में रोजगार दिया, सीसीटीवी कैमरा लगवाया, क्या कहिएगा? कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं मानते कुछ भी। उन्होंने खोला है पूरे दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन 500 मोहल्ला क्लिनिक सुचारू रूप से चालू नहीं है, क्या कहिएगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मेरा मानना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो सुविधा है। वहाँ पर आप लोग जाएंगे वहाँ पर तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं। अगर डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होगा तो दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं होगी। और वहाँ खुद ही इतनी गंदगी है कि आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं किसी को भी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक खोलने से नहीं होता सर। आपके विधायक, आपके निगम पार्षद सुचारू रूप से उसका सर्वे नहीं करते हैं। वहाँ पे सटर्जिन की गोली नहीं मिलती 20-22 रुपए की, डॉक्टर सही से बात नहीं करते। वहाँ पे गंदगियाँ होती है, पिछले वीडियो मैंने दिखाया था, वहाँ महिला खुद कहती है यहाँ गंदगियाँ होती है और डॉक्टरों को तमीज नहीं होता बात करने का। आपने खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट, शुगर टेस्ट, हर चीज का मशीन लगाया, लेकिन जाहिलों को भर्ती किया है। सर, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, द्वारका सेक्टर 17 के मोहल्ला क्लिनिक में मैं खुद गया था टेस्ट कराने। वहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया और उनको टेस्ट देखना ही नहीं आ रहा डॉक्टर। आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी कमाई से मैंने और अपने फादर के हमने 60 से 70 लाख का मकान खरीदा सर। लेकिन सुबह जब हम उतरते हैं तो नाली में उतरते हैं, रोड में कीचड़ में उतरते हैं सर। बताइए कितना दुर्भाग्य है। कोई इंसान अपने
मतलब पेट काट काट के 2 पैसे जोड़ता है, मकान खरीदता है, और उस गली के बाहर आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो है, बर्बाद है, करप्ट है, पानी भर जाता है। इस देश को सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इस देश को गोरों ने उतना नहीं लूटा होगा जितना इस देश के चंद्र गद्दार काले नेताओं ने लूटा है। सर जितना ये आदमी, जितने पढ़े लिखे लोगों को ये पढ़ा लिखा जनता समझ के केजरीवाल को चुना था कि ये लोकपाल बिल लेके आएगा, देश का विकास करेगा, दिल्ली की राजधानी को गुमराह कर रहा है, देश की जनता को फ्री की रेवड़ियाँ देने के चक्कर में देश को और दिल्ली को दोनों को बर्बाद कर देगा। ये आदमी दिल्ली के गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, ना ये आदमी दिल्ली की राजनीति के लायक है। इसको जनता को एकदम बिल्कुल इसको जीरो पे ला के रख देना चाहिए। ये आदमी देश को बर्बाद कर देगा। ये जनता का खुद का, हमारी गली का इतना बुरा हाल कर रखा है कि इंसान परेशान है। नाली से, रोड से, पानी में कोका कोला आता है, मिरिंडा जैसा, कभी काला पानी, कभी लाल पानी, कभी ऑरेंज पानी आ रहा है, जैसे लग रहा है कि हमें पानी की जगह हमें कोल्ड ड्रिंक दे रहा है। ये आदमी ऐसी स्थिति कर रखा है, हम परेशान है। आज की डेट में दिल्ली में सबसे ज्यादा टाइफाइड की जो बीमारी हो रही है इस केजरीवाल की देन है। डाटा उठा के देखिए, दिल्ली में टाइफाइड के कारण कितने बच्चे, पेट की प्रॉब्लम है दिल्ली का। सबसे बड़ा उसका जो श्रेय जाता है वो पानी का जाता है। हम ये चीज बोल सकते हैं सर। दिल्ली के घरों में जाके ओक लगा के पानी पी रहे हैं। अरे पानी तो तब पीजिए ना जब वो हमेशा पीने लायक हो। आप नौटंकी करते हो जनता के बीच में जाके। दूसरी चीज, आप अपने शीश महल में प्यूरीफायर लगा के बैठे हुए हो और इस जनता की, दिल्ली की जनता को आप वो चंबर की भट्टी में आप उसको झोंक दिए हो। आप पोल्यूशन के नाम पे लोग एक दिन में 20-20 सिगरेट पी रहे हैं। आज की डेट में उस बच्चे का क्या हाल होगा जो न्यू बॉर्न होगा, जो 2 साल 4 साल का बच्चा है, उसकी स्थिति जाके पूछो सर, कितनी बड़ी उसको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज है, पर आदमी की एज दिल्ली में 10 हो जाती है क्योंकि वो इतना जी रहा है। जो होना चाहिए वो भी डाउन है। दूसरी चीज है, आपने केवल कोरा बकवास करके इस दिल्ली की राजनीति को आपने छला है, दिल्ली की जनता को छला है और दिल्ली की गद्दी पे बैठे हो। और इस बार जनता आपको हटा के रहेगी। हम ही लोगों ने आपको वोट दिया था, लेकिन हम ही लोग आपका विरोध करके इस बार आपको हटाने का